दोस्तों, जितना भी अंधभक्त नफरत फैलाते हैं, जितना ये ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगाकर पूरे देश में नफरत फैलाते हैं, ये आसमान की तरफ जो भी थूकते हैं इन्हीं के मुंह पर आ जाता है। जहां ये लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद चला रहे थे, वहीं अब इनका नया जीजा हमारे में से ही है। मुसलमान व्यक्ति से ही अंधभक्तों की बहन की शादी होने वाली है। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता की बेटी को प्यार मुसलमान लड़के से हुआ। माँ बाप मान गए, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता मान गया और अपनी बेटी की शादी मुसलमान लड़के से करने को तैयार हुआ, जिसके बाद अंधभक्तों को एक नया जीजा मिलने जा रहा है। मुसलमान लड़के से बेटी की शादी कर रहे हिंदू बीजेपी नेता की कार्यकर्ताओं को नसीहत। दोस्तों, उत्तराखंड में अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान युवक से कर रहे हिंदू बीजेपी नेता ने पार्टी के सदस्यों को याद दिलाते हुए कहा है कि वो न भूलें कि ये 21वीं सदी है और सभी को अपनी पसंद से रहने का हक है। पौड़ी गढ़वाल नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका की शादी 28 मई को अमेठी के रहने वाले मोनिस अहमद के साथ हो रही है। दोस्तों, इसी बात पर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की जमकर खिंचाई हो रही है। अंधभक्त अपने नए जीजा को एक्सेप्ट करने से कतरा रहे हैं। वहीं पत्रकार ने नफरत फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के उस नेता से बात करी जो अपनी बेटी की शादी मुसलमान लड़के से करके एक मुस्लिम दामाद को एक्सेप्ट कर रहा है। ज़रा उसकी सोच सुनिए, आप हैरान होंगे कि ये नफरत फैलाने वाले, मुसलमानों का बाइकॉट करने वाले पार्टी के नेता हैं जो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से अब मुसलमान से करेंगे। यशपाल बेनाम जी, आपकी बेटी की जो शादी है इसको लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं और आपको धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, हमारी शादी जो है पारिवारिक सहमति से हो रही है जी, और लड़के लड़कियां बालिग हैं, सारे हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है जी, है ना। और आजकल तो 21वीं सदी में सबको अपने फैसले लेने का अधिकार है। हम लोग शादी कर रहे हैं और सारे लोग जो हैं कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो मुझे अब सारी दुनिया की बातों को जवाब तो मैं दे नहीं सकता हूँ। जो अपनी मानसिकता, कई लोग अच्छी तरह भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो अपनी मानसिकता के हिसाब से लिख भी रहे हैं। यह है कि कल भाई आज तो लोग लिख रहे हैं, अभी अंकिता भंडारी हमारा केस हुआ था, तमाम तरह के केस हुए, तो बाद में परिवार तो अकेला उसको झेलना पड़ता है ना, तब कोई सुख दुख में साथ थोड़ी देता है। बात मैं उम्मीद करता हूँ कि शादी जो है, और आप देखिए कि ये भगवान दया से सब कुछ आगे सही रहेगा। और हमने पारिवारिक रूप से भी उनको देखा है, कई बार मुलाकात हुई है, लड़के से मुलाकात हुई है, सारी चीजें हो रही हैं और शादी कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या दिक्कत है? अजी रुको 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 रुको, एक और जीजा आज दूंगा तुमको, अभी एक है ना एक और जीजा है। भारत की हिंदू लड़की, अफगानिस्तान का मुसलमान लड़का। जी हाँ, आकांक्षा ने नमो नाम के अफगानिस्तान के लड़के से जी हाँ शादी करने का फैसला कर लिया है। आज तक इसको क्या लिख रहा है देखिए। अंधभक्त इस वक्त पेशाब के 4-5 डोज ज़्यादा पी लें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये झेल नहीं पाएंगे। इस आज तक का टाइटल देखिए, भारत की लड़की अफगानिस्तान का लड़का। दिलचस्प है, सरहद परे पनपी ये लव स्टोरी। मतलब ये जलील लोग जब भारत में कोई हिंदू लड़की से प्यार कर ले मुसलमान, तो ये कहानी किस तरह से लिखते हैं। और यहाँ देखिए, बहरहाल ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि एक नोमोन नाम के मुसलमान लड़के ने आकांक्षा से शादी करने का फैसला कर लिया है। बल्कि यूं कहूँ कि अंधभक्तों को दूसरा मुस्लिम दामाद मिल रहा है तमाम नफरतों के बावजूद। कहाँ नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, नाचो बे, चलो जल्दी नाचो, जोर लगा के नाच लो अंधभक्तों, जीजा मिल रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले उनके गुलाम और देश में नफरत फैलाने वाले चैनल जो सिर्फ
मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। सुदर्शन उस चैनल में काम करने वाला, आपकी स्क्रीन पर उसका एक ट्वीट चला रहा हूं, एज अ प्रूफ आपके सामने रख रहा हूं। सागर कुमार एक वीडियो शेयर करता है, उस पर लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर में जिहादी खातून स्कूटी रोककर श्री राम के पोस्टर पर फेंका अंडा, और अपने खुद डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा है कि कहां से भरा जा रहा है इतना जहर, बुर्काधारी महिला को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों, सड़क पर स्कूटी खड़ी और फिर वो प्रभु श्री राम की तस्वीर पर अंडे फेंके। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है ये घटना। अब दोस्तों, कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो उसको गुस्सा ही आएगा, और अगर कोई हिंदू समाज का देखेगा तो गुस्सा आना वाजिब है। लेकिन आज मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से सुदर्शन और गोदी मीडिया जैसे आतंकवादी चैनल मुसलमानों के खिलाफ हर दिन षड्यंत्र रचते हैं, और किस तरह से मोदी सरकार और मोदी जी का ये प्रशासन पूरी तरह से इनको छूट देती है। हर दिन इनका झूठ पकड़ा जाता है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। अब ये देखिए, महाराष्ट्र पुलिस के पूरा स्टेटमेंट सामने है, कंप्लेंट सामने है। बुर्खाधारी महिला जिसने पोस्टर पर अंडे फेंके हैं वो मुसलमान नहीं, सनातन धर्म की हिंदू महिला शिल्पा रामराव गरुड़ है। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया है, और आप यहां समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर ये सुदर्शन का कितना बड़ा प्रोपेगेंडा फेल हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जांच का विषय है। सुदर्शन के और हिंदुत्व के तमाम कनेक्शन को चेक किया जाए। ये महिला इन्हीं के द्वारा भेजी गई होगी। ज़रा सोच के देखिए, अब हिजाब को इस्तेमाल किया जा रहा है क्राइम करने के लिए। यहाँ तो ये फेल हो गए। अब यहाँ आपको और मुसलमानों को समझना होगा कि हर बुरखे वाली अगर कोई गलत काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। अब ये नया ट्रेंड चल रहा है कि हिंदू समाज के जहरीले लोग, सुदर्शन जैसे लोग आपको और इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपनी बहनों से और माँ से बुर्का पहनवा कर कुछ भी करवा सकते हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।